अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 को ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट 5 पार्ट कर चुके हैं। अब 6, 7 और 8 पार्ट बेटा हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, आपके पास जो क्वेश्चन 3 का 6 पार्ट है वो हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 8। बेटा आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब किस तरह करना है, अगेन आपने फार्मूलाज ही ये यूज करने हैं। अब देखें आपके पास ऊपर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे 3 टर्म्स वाला फार्मूला कौन सा है बेटा, वो हमारे पास इस टाइप का फार्मूला होता है जिसमें आप होल स्क्वायर वाला फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना ये है, इसको पहले इसको रीशेप करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये बेटा हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर है तो ये बनता है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो स्क्वायर किसका बनती है, 4 है तो वो बनता है बेटा 2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हम अभी सॉल्व कर रहे हैं न्यूमरेटर को, ठीक है। अब ये 4 जो है वो हो गया 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होता है एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन है माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब देखें माइनस 2ab होता है, ए स्क्वायर भी बन चुका है, बी स्क्वायर भी बन चुका है। अब देखिए माइनस 2ab होता है, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखना है माइनस, उसके बाद फार्मूले का 2। अब ए हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर टर्म होती है, जिसका फर्स्ट स्क्वायर होता है एक्स है, हम यहाँ पे x लिख देंगे। और जो आपके पास सेकंड स्क्वायर टर्म है वो है 2 अंदर, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये बेटा आपके पास इस तरह से आपने इसको रिशेप करना है। अब आप अगर चेक भी करें 2 2 4x, यहाँ पे वही हमने उसी को यूज किया, ठीक है। अब नीचे आपने 2 कॉमन लेना है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बिकॉज हमने 2 को इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर बेटा आपने फार्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ठीक है। ऊपर आपने फार्मूला क्लोज करना है, एक्स अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो फार्मूला क्लोज होगा माइनस का, एक्स माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब नीचे आपके पास ये है, यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है। 4 को आप लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमने पहले भी अप्लाई किया हुआ है इस तरह का फार्मूला, ठीक है। अब ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये आपने बेटा इस तरह लिखना है, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब आप देखें एक्स माइनस 2 से एक पावर इसकी क्या देगी, कैंसिल, तो 2 में से पावर 1 बच जाएगी, ठीक है। तो ये बचा एक्स माइनस 2 बच गया, सिंपल। और नीचे हमारे पास है 2 टाइम्स एक्स प्लस 2, तो ये बेटा आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर है, ऊपर बचा है एक्स माइनस 2 और बेटा नीचे हमारे पास है 2 टाइम्स एक्स प्लस 2। तो ये बेटा इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। अब इसके बाद हम इसका 7 पार्ट करते हैं। जी बेटा, अब इसका जो 7 पार्ट हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि आपने ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर है वहाँ से भी कॉमन लेना है, और यहाँ से भी आपके पास जो फैक्टर्स हैं बेटा, यहाँ से भी नंबर्स को आपने कॉमन लेके सॉल्व करना है। तो ऊपर से बेटा कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे एक तो 64 आ रहा है, उसके बाद यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी कि x रेज़ पावर 5 में से आप एक x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा x रेज़ पावर 4, और यहाँ पे हमने इस पूरी टर्म कॉमन निकाली तो यहाँ बचेगा -1, और नीचे हमारे पास बेटा है 8, यहाँ से कॉमन आएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से बेटा कॉमन 2 आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर हमारे पास 2 है और ये 8 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 64x, और यहाँ पे ऊपर देखें x रेज़ पावर 4 है और ये होता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो आपने इसको बनाना है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 होता है बेटा 1 का स्क्वायर, ठीक है, ओवर 8 2 16, और यहाँ बेटा आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ऊपर बेटा आपने फार्मूला अप्लाई करना है, वो हमारे पास बनेगा 64x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और नीचे हमारे पास बेटा है 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 16 1 जा 16 4 जा बेटा होता है 64, तो यहाँ पे ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसके अलावा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो आप लिखेंगे यहाँ पे 4x इंटू, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 बेटा। अब यहाँ पे देखें अगेन आपके पास स्क्वायर टर्म है तो पॉसिबल है कि इसके फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा होगा, अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। x स्क्वायर माइनस 1 है तो आप इस यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो ये बेटा फार्मूला बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा 4x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो x प्लस 1 से बेटा x प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल, 4x इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा यहाँ पे फाइनली। तो ये बेटा आपके पास फाइनल इसका आंसर है 4x इंटू एक्स माइनस 1 बेटा। ये बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट रहेगा, उसको देखते हैं अब। जी बेटा अभी जिसका लास्ट पार्ट है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, 9x स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास टर्म, इसको आपने वैसे का वैसे ही लिखना है बिकॉज ये आपकी जो टर्म है ये फाइनली ऊपर आपके पास एक टर्म बनेगी उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आपने जस्ट ऊपर फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। ठीक है, किस तरह करने हैं, जो आपका 9x स्क्वायर बेटा ये बनता है 3x होल का स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर माइनस, और ये आपके पास ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में ही है। ठीक है, x माइनस 4 होल का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब आपने ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a आपके पास क्या है 3x और b क्या है x स्क्वायर माइनस 4 बेटा। तो एक बार आपने इनको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, तो प्लस करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपके पास a बेटा और ये b है। अभी आपने इनको प्लस किया, अब करेंगे इनको माइनस, तो ये बेटा आएगा 3x माइनस। अब देखें यहाँ पे आपका साइन जब माइनस का आएगा तो अंदर इन टर्म्स के साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस का और ये जो आपका 4 है ये बेटा आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ ब्रैकेट लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बेटा हमारे पास ये बनेगा नीचे आपके पास वैसे का वैसे ही 4 प्लस का प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। अब आपने ऊपर बड़े ध्यान से देखना है कि ऐसी टर्म है जो सिमिलर हो। ठीक है, यहाँ पे देखें 4 प्लस का 4, 3x प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ही रीशेप करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं या डायरेक्ट बेटा इस पूरे फैक्टर को इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ बच गया बेटा हमारे पास 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बेटा। ये इस क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर है, जो कि इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। अब इधर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।